अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेंटेंस करेक्शन के नए लेक्चर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ हाजिर हुआ हूँ। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रीज बनाई जा सकती हैं, जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, उनको ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल है, इसकी सेकंड डिग्री है टॉलर, थर्ड डिग्री है टॉलेस्ट। तो जिस भी एडजेक्टिव की डिग्री बनाई जा सके वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। या ऐसे एडजेक्टिव जिनके साथ हम इंटेंसिफायर यूज कर सकते हैं, जो किसी भी एडजेक्टिव की शिद्दत को या इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है या मॉडरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल गुड है, इसके साथ हम वेरी गुड लिख सकते हैं। बेटर है, इसके साथ हम मच बेटर लिख सकते हैं। तो इनको कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। अब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी ना तो डिग्रीज बनेगी, ना इनके साथ कोई इंटेंसिफायर यूज होगा जो इसकी शिद्दत को बढ़ा देगा, ना इसके साथ कोई ऐसा मॉडरेटर यूज होगा जो इसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा। अब ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, परफेक्ट। अब इनको नॉन ग्रेडेबल कहते क्यों हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, कंप्लीट, सर्कुलर, रेड, पाकिस्तानी, वुडन, डेड। अब ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं मेरे पास। परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, कंप्लीट, सर्कुलर, रेड, पाकिस्तानी, वुडन, डेड। इनको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से क्या मुराद है कि ग्रेडेबल वो है, सब पहले इस बात को समझिएगा, ग्रेडेबल वो है जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि ये ज्यादा है, ये कम है। अब परफेक्ट, परफेक्ट किसी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसमें कोई खामी ना हो। अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें और कहें कि ये कम परफेक्ट है, ये ज्यादा परफेक्ट है, तो जो कम परफेक्ट है इसका मतलब फिर वो परफेक्ट ही ना हुआ। तो इसलिए परफेक्ट की कोई डिग्री नहीं होती, परफेक्ट को कोई इंटेंसिफायर यूज नहीं कर सकते। यूनिक, यूनिक कहते हैं कोई ऐसी चीज जो है ही एक, उस जैसा कोई और है ही नहीं। तो जब उस जैसा कोई और है नहीं तो आप उसके साथ कंपैरिजन कैसे करेंगे? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीजों में कर सकते हैं। इसी तरह आइडियल, आइडियल भी वो होता है जो आपकी किसी भी चॉइस में टॉप पे हो। ठीक है। कंप्लीट, अब ये भी नॉन ग्रेडेबल है। सपोज अगर कोई चीज है, दो चीजें हैं, आप कहें कि ये काम ज्यादा कंप्लीट है या ये चीज कम ज्यादा कंप्लीट है, ये कम कंप्लीट है, तो जो कम कंप्लीट है वो कंप्लीट तो नहीं हुई, फिर वो तो इनकम्प्लीट होगी। तो इसलिए इसको भी हम इसकी डिग्रीज नहीं बना सकते, कंप्लीटर, कंप्लीटेस्ट वगैरह या मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट यूज नहीं कर सकते। इसी तरह सर्कुलर, और ये सिर्फ वर्ड सर्कुलर नहीं बल्कि हर एडजेक्टिव ऑफ शेप, जैसे सर्कुलर है, ट्राइएंगुलर है, स्क्वायर है, इनकी डिग्रीज नहीं बनती, इनको नॉन ग्रेडेबल कहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल दो चीजें गोल हैं, सर्कुलर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा गोल है, ये कम गोल है। जो सर्कुलर है वो सर्कुलर ही, आप उनका कंपैरिजन साइज के लिहाज से कर सकते हैं, उनकी शेप के लिहाज से कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसी तरह रेड, अब सिर्फ रेड नहीं, ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ कलर, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, पिंक है, कोई भी है, ब्लू है, तो आप उसके कलर्स के उनके दरमियान एडजेक्टिव की जो है ना वो डिग्री नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते ये चीज कम रेड है, ये ज्यादा रेड है, या ये कम ब्लैक है, ये ज्यादा ब्लैक है। तो वो जो एक कलर के शेड्स होते हैं ना, जैसे लाइट रेड कह सकते हैं या डार्क ब्लू कह सकते हैं, तो वो जो शेड है वो हर शेड एक डिफरेंट कलर है। तो इसलिए कोई भी कलर एडजेक्टिव है उसकी भी आप जो है वो ग्रेडिंग नहीं कर सकते। इसी तरह पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तमाम एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, जो किसी भी चीज का ओरिजिन बताएं कि वो कहां से ताल्लुक रखती है, उसकी आप ग्रेडिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दो पाकिस्तानी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा शदीद पाकिस्तानी है, ये कम शदीद पाकिस्तानी है, तो कोई कंपैरिजन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। वुडन, और ना सिर्फ वुडन बल्कि तमाम एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, यानी ऐसी चीजें जिनको आप यूज करके कुछ चीजों को तैयार करते हैं। तो जो चीज लकड़ी की बनी हुई है, दो चीजें लकड़ी की बनी हुई है, दोनों वुडन है, कम ज्यादा वाला सीन नहीं है, इसलिए आप उसको कंपैरिजन के लिए यूज नहीं कर सकते। इसी तरह वर्ड डेड है। अब अगर सपोज दो लाशें पड़ी हुई हैं आपके पास, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाली लाश कम डेड है, ये वाली लाश ज्यादा डेड है। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉडी इज मोर डेड देन दैट, नहीं, आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते।
तो ये तमाम जो एडजेक्टिव्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके साथ अगर किसी सेंटेंस में वेरी मच वगैरह यूज हो तब भी ये रॉन्ग है, इनकी डिग्रीज बनी हो, मोर मोस्ट वगैरह यूज हो तब भी ये रॉन्ग है, इनके साथ ER EST लगाकर डिग्रीज बनाने की कोशिश की हो तब भी ये रॉन्ग है, इनके साथ ना आप कोई मॉडरेटर लगा सकते हैं जैसे फेयरली वगैरह, क्वाइट वगैरह, ठीक है, ऐसी कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके साथ आप जो है कोई भी इंटेंसिफायर यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग is more unique, दिस पेंटिंग इज मोर यूनिक। अब ये यूनिक जो है ये क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इसकी आप डिग्री नहीं बना सकते, तो इसके साथ ये जो मोर यूज किया है इसने सेंटेंस को रॉन्ग कर दिया। तो सेंटेंस होगा दिस पेंटिंग इज यूनिक, मोर यूज नहीं करेंगे। तो इनके साथ कुछ इम्फेसाइजर्स जो हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, कुछ इम्फेसाइजर एडवर्ब्स हैं जिनको आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। अब वो कौन से हैं, जैसे एब्सोल्युटली है, कंप्लीटली है वगैरह, ये है इम्फेसाइजेस। इनको आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स यूज हो सकते हैं, ना इंटेंसिफायर यूज करना, ना मॉडरेटर यूज करना, ना इनकी डिग्रीज बनानी। तो ये था हमारा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का लेक्चर। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो सेंटेंस उसमें कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मजीद इस सीरीज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।